तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक टॉपिक पे मुझे और भी बात करना था कि जैसे मुझे इसलिए बात करना था क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूबर हूँ। कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे भी समझ में आती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, शायद किसी को अच्छा लगे। क्योंकि होता क्या है ना कि हमें कभी किसी की बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान चीज़ें सोचता है। तो मैं बहुत बड़ी क्रिएटर तो नहीं हूँ, जो भी हूँ आप लोग की प्यार की वजह से। तो मैंने सोचा कि देखो, अगर मैं उस जगह पे हूँ, उस समाज में हूँ, तो मैंने सोचा अपनी बातें जो मुझे समझ में आई हैं मुझे भी रखनी चाहिए। तो आपने देखा ही होगा कि मनीषा को किसी ने बद्दुआ दिया था। खैर सिर्फ बद्दुआ ही नहीं दिया था, उन्होंने अपने बच्चे के लिए भी बोला था। तो ये कितनी बुरी बात है यार। कैसे ऐसे कैसे कोई बोल सकता है किसी माँ के लिए, जबकि वो खुद माँ है। खैर अभी वो मनीषा तो माँ नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर उसके बच्चे नहीं है ना, तो उसकी जगह आप खुद को रख के देखो कैसी फीलिंग आती है। 5 साल की शादी, अरे यहाँ पे शादी हो जाती है ना, साल 2 साल बीत जाते हैं, उसके बाद भी लोग बोलने लगते हैं। तो लोग तो नहीं सोचते समझते कुछ है, क्या है, कैसे है। लेकिन उस औरत से पूछो, और एक औरत दूसरी औरत को ऐसा बोल कैसे सकती है। इसीलिए कहा जाता है औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जो कि अलका जी ने मनीषा को बोला, नहीं बोलना चाहिए था। आपने अपने लिए भी बोला, अलका जी ने अपने लिए भी बोला कि मेरे दोनों बच्चे ये वो। कैसे बोल सकती हो आप। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी जो औलाद है आगे चल के आपके ही काम आएगी, आप उनके काम आओगी। तो किसी तीसरे के लिए अपनी औलाद को तो एटलीस्ट बद्दुआ मत दो, आप मत दो। और जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछो। मनीषा के पास नहीं है, बेचारी को देखा जाता है हर जगह, हमेशा सब उनके लिए दुआ करते हैं कि बस भगवान उसकी गोद भर दे। मैं भी यही चाहती हूँ कि मनीषा की गोद जल्दी से भर जाए। शायद आज मनीषा की गोद भरी होती तो यहाँ तक चीज़ें शायद ना फैलती, क्योंकि एक बाप का जो प्यार होता है ना, वो बीवी के प्रति थोड़ा बहुत रहता है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अपने बच्चे के प्रति हो जाता है। तो शायद वो अपने बच्चे का मुंह देख के ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो ठीक है, जो भी हुआ नहीं हुआ भगवान की मर्जी है, लेकिन ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी। आप सिर्फ बद्दुआ की बात नहीं, आपको अपने लिए भी नहीं बोलना चाहिए था। आपने अपने आप के लिए भी बोला। क्या ज़रूरत थी किसी तीसरे के लिए अपने बच्चों को ऐसी सारी चीज़ें बोलने की। और जिसके पास नहीं है औलाद, उससे जाके आप पूछो, एक बार उस जगह पे खुद को रख के देखो। आपस के झगड़े में ना कभी भी बच्चों को नहीं लाना चाहिए, बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर ही रखनी चाहिए, वरना बहुत असर पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग ये सारी चीज़ें समझो। इतनी नेगेटिव चीज़ें जो फैल रही हैं मत फैलाओ, ठीक है। आप एक माँ हो और वो माँ नहीं बनी है, लेकिन वो माँ बनना चाहती है, उससे जाके उसकी फीलिंग पूछो, उसकी जगह खुद को रख के देखो। वो होता है ना कि जब इंसान के पास कोई चीज़ होती है उसकी कद्र नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, वही वाला हाल है। जब हमारे पास जो चीज़ होती है ना, तो हम सामने वाले की फीलिंग्स नहीं समझ सकते हैं कि उस पर क्या गुजर रही होगी। जब वो हमारे साथ होती है तब हमको समझ में आता, अच्छा चीज़ें ऐसी हैं। तो अगर आप दूसरे की फीलिंग समझना सीख जाओगे, दूसरों का दर्द समझोगे ना, तब आपको चीज़ें समझेंगी और शायद आपकी ज़ुबान से ऐसी चीज़ें निकले भी ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और रही बात दूसरी बात की, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मनीषा ने अपने पति के प्रति स्टैंड नहीं लिया, वो सिर्फ दूसरे तीसरे पे दौड़ के इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो उनको भी थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए अपने पति के प्रति। सबसे पहली बात ही बात बताओ, अगर आप अपना घर नहीं सुधार सकते हो ना, घर के इंसान को, आपका जो सच में आपसे जो इतने साल से जुड़ा है वो आपका है, आप पहले अपनी चीज़ें सुधारो। हाँ, पहले आप अपनी चीज़ें सुधारो, उसके बाद आप दूसरे को बोलो। आपके प्रति सहानुभूति है कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन अगर गलत हुआ है तो आप उसका मिसयूज़ मत करो। मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं उसको डांटूंगी, उसको बोलूँगी, ना कि दूसरे पे चढ़ूँगी। अगर दूसरे पे चढ़ूँगी ना, तो मेरे का मन बढ़ जाएगा कि चलो ये तो है ही, मुझे तो कभी गलत ही नहीं समझेगी। तो प्लीज़ आप पहले अपने को समझाओ, जो भी आप उनके लिए स्टैंड लो थोड़ा सा, वरना आदमी लोगों का तो मन बढ़ता ही जाता है। जो भी आदमी हो, कुछ भी औरत हो, मन बढ़ जाता है। जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे तो आप इन बातों का ध्यान रखो, कुछ भी जो भी ये करो। पर अब यूट्यूब आप लोग मतलब बंद करो, यूट्यूब ये सारी चीज़ें करना, यही बस आप मुझसे रिक्वेस्ट है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। चलो बाय बाय।